औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है स्टूडेंट? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा जी स्टूडेंट, तो हमारे पास 9th क्लास की मैथ है और इसमें हमने स्टूडेंट चौथा चैप्टर स्टार्ट किया था और उसकी हमारे पास आज एक्सरसाइज है 4.2। ठीक हो गया? तो क्योंकि बाकी जो है ना चैप्टर ठीक है और क्वेश्चन भी ठीक हैं, लेकिन इस चैप्टर में थोड़े-से मिस्टेक्स भी हैं, जब ये बुक बनी है तब से, क्योंकि इसमें जो मिस्टेक्स हैं वो भी आ रही हैं, बच्चों से वो क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने कहा है कि सर हमें चौथा चैप्टर करा दें, इसमें फैक्टराइज़ है, काफ़ी सारी सिम्प्लिफिकेशन है, तो हमें क्या करें 1 बाय 1 क्वेश्चन करा दें। मैंने कहा चले कोई इश्यू नहीं, इंशाल्लाह आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन कराएँगे, ताकि स्टेप बाय स्टेप बताएँगे, ताकि वो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है? तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो ज़रूर किया करें जितना हो सके जितना हो सके। मेरा टिकटॉक अकाउंट भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, उसको भी ओपन करें, वहाँ पर विज़िट करें। आपके हर सिलेबस की जो पेयरिंग स्कीम है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, मैथ की पेयरिंग स्कीम, ठीक है? आपका जो कॉम्बिनेशन है, आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, वो तमाम की तमाम वीडियोज़ मौजूद हैं, वहाँ पर देखा करें उनको लाज़मी, ठीक है? तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ स्टूडेंट। तो हमारे पास जैसा कि मैंने आपको बताया एक्सरसाइज है 4.2। इसका हमने पहला क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल कर लिया है वीडियो में, ठीक है? तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है? जोड़े बनाने हैं, ठीक है? तज्ज़ी वाले क्या है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 जमा 1, ठीक है? क्योंकि इंग्लिश में हम इसको इंटू पढ़ते हैं, ठीक है? और उर्दू वाले जो क्या पढ़ते हैं, एक्स जमा 1 ज़र्ब होता है, एक्स जमा 2 ज़र्ब होता है, एक्स जमा 3 ज़र्ब होता है, एक्स जमा 4 जमा 1, ठीक है? इस तरह से। तो अब इसको जो सॉल्व करने का जो ट्रिक है, वो भी मैं आपको साफ-ज़ाहिर बताऊँगा कि किस ट्रिक से आपने इसको सॉल्व आउट करना है, ठीक है? क्योंकि अब ये ऐसे तो नहीं होगा ना कि बंदा बस ऐसे आसानी से सॉल्व आउट कर ले, ठीक है? तो अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है जी, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर कराता जाऊँगा, ठीक है? आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है बस। अब यहाँ पर है आपके पास x प्लस 1, ठीक हो गया? x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, ठीक है? अब इसकी जो मेन ट्रिक है, वो मैं आपको बता दूँ, ठीक है? मैं यहाँ पर थोड़ा इसको दोबारा लिख लूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। x प्लस 1 लिखा हुआ है, x प्लस 2 लिखा हुआ है, x प्लस 3 लिखा हुआ है, x प्लस 4 लिखा हुआ है, जमा 1। अब ज़रा यहाँ पर देखिएगा, ये है आपके पास जो कांस्टेंट ये लिखे हुए हैं, इनको आपने देखना है, ठीक है? अब हम क्या करें, इन दोनों को इनके बनाने हैं पेयर, जोड़े, कि किन 2 को आपस में ज़र्ब करें। अब वो कैसे ज़र्ब करेंगे, कौन-कौन से आपने सिलेक्ट करने हैं इन चारों में से। अब देखें, इसको इसको मिला दूँ, इसको या इसको मिला दूँ, कैसे करूँ? वो किस तरह से, अब ज़रा देखिएगा। ये 2 और 3 को यहाँ पर मैं लिखता हूँ, 2 जमा 3 कितना आता है स्टूडेंट? 5 आता है, ठीक है? एक तो ये हो गया। दूसरा क्या करना है, 1 जमा 4, 1 जमा 4 कितना होता है स्टूडेंट? 5 होता है, ठीक है? यानी कि आपने इन दोनों को जमा करके चेक करना है पहले। इन दोनों को करें और इन दोनों को करें। क्या आया मेरे पास जवाब? दोनों का जवाब आ गया है बराबर। तो फिर हम क्या लिखेंगे, बाई अरेंजिंग, इनको हम अरेंज करेंगे, ठीक है? यानी कि x प्लस 1 तो लिखा रहेगा, x प्लस 4 को पहले ले आएँगे, इन दोनों को थोड़ा बाद में लिखेंगे, फिर इन दोनों को ज़र्ब करेंगे, फिर इन दोनों को ज़र्ब करेंगे, इस तरह से, ठीक है? अब देखेंगे आप यहाँ पर, ये मेरे पास क्या है, x प्लस 2, x प्लस 3, ये 2 हो गए। फिर x प्लस 1 और x प्लस 4, ये 2 हो गए, ठीक है स्टूडेंट? तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। x को x के साथ ज़र्ब करें तो क्या आता है, x की पावर 2। x को 3 के साथ ज़र्ब करें तो कितना आता है आपके पास, 3x, ठीक है स्टूडेंट? ये जमा है यहाँ पर, ख्याल कीजिएगा। और यहाँ पर आपके पास 2 इसके साथ ज़र्ब होगा, 2x आ जाएगा, 2 को 3 के साथ ज़र्ब करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया? अब यहाँ पर इन दोनों को ज़र्ब करें।
कैसे करेंगे? x को इस x के साथ ज़र्ब करेंगे x की पावर 2, x को 4 के साथ ज़र्ब करेंगे 4x, इस 1 को x के साथ ज़र्ब करेंगे ओनली x, इस 1 को 4 के साथ ज़र्ब करेंगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर ये 3 और 2 कितने हो जाएँगे? 5x, x की 2 जमा 5x जमा 6, ठीक है स्टूडेंट? एक ये हो गया। अब यहाँ पर भी ऐसे x की 2 4x ये है, 1x ये है, 4 और 1 कितने हो जाएँगे? 5x जमा 4, ठीक हो गया स्टूडेंट? अब यहाँ से दोबारा देखिएगा ज़रा, ये है x की 2 जमा 5x, ये भी है x की 2 जमा 5x। इसको मैंने क्या किया है यहाँ पर स्टूडेंट ज़रा गौर कीजिएगा। मैंने पुट किया है y इज़ इक्वल टू x की 2 जमा 5x, किसके बराबर है? y के बराबर है, ठीक है? यहाँ पर भी मैंने y लिखना है और इधर भी मैंने क्या लिखना है? y लिखना है, ठीक है? अब देखें y जमा 6 इंटू y जमा 4 जमा 1, ठीक हो गया? अब हमने क्या करना है यहाँ पर स्टूडेंट, इनके बनाने हैं पेयर, ठीक है? इनके क्या करने हैं स्टूडेंट, यहाँ पर पेयर बनाने हैं। अब इनको दोबारा से आपस में ज़र्ब कर दें स्टूडेंट, ठीक है? तो जब ये आपस में ज़र्ब होंगे, y को y के साथ ज़र्ब करेंगे, y की पावर 2, y को 4 के साथ ज़र्ब करेंगे 4y, 6 को y के साथ 6y, 6 को 4 के साथ ज़र्ब करेंगे 24, ठीक है? अब ये 4 और 6 कितने हो जाएँगे? 10y, ठीक है? और जमा ये कितना है? 24 जमा ये कितने हो जाएँगे? 25। अब यहाँ पर हमने दोबारा से जोड़े बनाने हैं, फैक्टराइज़ बनाने हैं, ठीक है? अब तो वो कैसे बनेंगे स्टूडेंट देखें, 5 है, 10 है, 5 जमा 5, 5 को 5 के साथ ज़र्ब करें 25 आता है, दोनों को जमा करें 10 आता है, ठीक है? तो अब आपके पास ये जोड़े बन गए हैं। इन दोनों से क्या कॉमन है? y कॉमन है। y बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा? y जमा 5। यहाँ से 5 कॉमन है, ठीक है? 5 बाहर आ गया, y जमा 5, ठीक है? अब इनको लिखे पेयर फॉर्म में y जमा 5 इंटू y जमा 5, ठीक है? अब आपको पता है कि हमने इसको क्या लिखा था स्टूडेंट, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है? कि हमारे पास यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? y, ठीक है? प्लस 5, ठीक है? इस तरह से और इसकी पावर 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है? अब आपको पता है कि y को हमने किसके बराबर लिखा था स्टूडेंट? यहाँ पर अगर मैं दोबारा से दिखा दूँ आप लोगों को कि y को हमने किसके बराबर लिखा था? पुट y इज़ इक्वल टू x पावर 2 प्लस 5x, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा स्टूडेंट? y की जगह पर x पावर 2 प्लस 5x प्लस 5, तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट? स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से। तो ये आपके पास क्या है स्टूडेंट, इसका आंसर है। बिल्कुल आसान है स्टूडेंट, कोई मुश्किल नहीं है। स्टेप बाय स्टेप जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना तो वो ईज़ी हो जाता है, ठीक है? शॉर्ट तरीके से जब आप करेंगे बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है? तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ स्टूडेंट, ठीक है? अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, आपके पास है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7, एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 17 है, ठीक हो गया? अब यहाँ पर हमारे पास ये जो लिखा हुआ है x, ठीक है? अब दोबारा से वही बात है कि सर हम किसके पेयर बनाएं? पेयर कौन से बनेंगे हमारे पास? तो पेयर स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल ठीक बने हैं। वो कैसे ठीक बने हैं? देखें जिस तरह से लिखा हुआ है बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ये जमा 2 है, माइनस का 7 है। दोनों को अगर माइनस करता हूँ तो माइनस का आता है 5, और ये आपके पास x माइनस 4 है और ये आपके पास क्या है? x माइनस 1 है, ठीक है? तो अगर इन दोनों को मैं जमा करता हूँ तो क्या होता है? माइनस का 4 है, माइनस का 1 है, कितने हो जाएँगे मेरे पास? माइनस के 5। ये जोड़े ठीक बने हुए हैं। अब हमने क्या करना है? इनको 1 बाय 1 ज़र्ब करना है स्टूडेंट, ठीक है? अब करें यहाँ पर ज़र्ब, कि हम क्या करेंगे? इस x को x के साथ ज़र्ब करेंगे, कितना आ जाएगी? x की ताकत 2, x को 7 से के साथ ज़र्ब करेंगे माइनस 7x, इस 2 को x के साथ ज़र्ब करेंगे, कितना आ जाएगा? जमा 2x, जमा को माइनस के साथ ज़र्ब करेंगे आएगा माइनस, 2 को 7 के साथ ज़र्ब करेंगे, कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी ज़र्ब करें, x को x के साथ ज़र्ब किया, x की पावर 2, x मुरब्बा बन गया। x को -1 के साथ ज़र्ब किया, आपके पास आ गया -1, ठीक है स्टूडेंट? ये आप ज़रा ठीक कर लें, माइनस x आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर -4 को x के साथ ज़र्ब करें, माइनस, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? 4x, माइनस को माइनस के साथ ज़र्ब करें, जमा आएगा, ठीक है? और ये 4 वन ज़ा 4 आ जाएगा, ठीक हो गया? तो यहाँ पर माइनस के साथ है, जमा का 2x, कितने हो जाएँगे? -5x, यहाँ पर आपके पास -x है, -4x है, कितने हो जाएँगे स्टूडेंट? यहाँ पर
5x। अब जिस तरह से पिछले सवाल में हमने किया था कि हमने उसको y के बराबर पुट किया था, जो यहाँ पर भी क्या करेंगे, x की पावर 2 माइनस 5x, इसको भी y के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, y इन, यहाँ पर इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस 14, यहाँ पर क्या आ जाएगा, y जमा 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में ज़र्ब करना है। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, 4 नंबर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। y को y के साथ ज़र्ब करेंगे, कितना आ जाएगा, y पावर 2, फिर y को 4 के साथ ज़र्ब करेंगे, जमा 4y, फिर माइनस 14 को ज़र्ब करेंगे y के साथ, माइनस 14 y, माइनस को जमा के साथ ज़र्ब करेंगे तो माइनस 14 को 4 के साथ ज़र्ब करेंगे, कितना आ जाएगा, 56 प्लस 17। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो अब उसके बाद यहाँ से बाकी कितने बचेंगे, ये जमा का 4 है, ये माइनस का 14 है, बाकी कितने बचेंगे, माइनस 10 बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास माइनस का क्या आ गया, 56। तो ये जमा का 17 है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास माइनस 39। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि हम इसको किस तरह से पेयर बनाएं, दोबारा से इसके जोड़े बनाने हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो कौन कौन से जोड़े बनेंगे, ये हमने जोड़े किस तरह से बनते हैं, मैंने इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो बताई थी, ये एक्सरसाइज 4.1 में। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास है माइनस 13 जमा 3, इन दोनों को ज़र्ब करते हैं, माइनस का 39 आता है, इन दोनों को जमा माइनस करते हैं तो माइनस का 10 आता है स्टूडेंट यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास आ गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर इन दोनों के पास क्या कॉमन है, y कॉमन है, y बाहर आ गया, बाकी क्या आएगा स्टूडेंट, y माइनस 13। और यहाँ पर आपके पास क्या कॉमन है स्टूडेंट, जमा का 3 कॉमन है, ये बाहर आ गया, y माइनस 13 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, y प्लस 3, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, y माइनस 3। ठीक है, अब आपको पता है y को हमने किसके बराबर लिखा था, x की पावर 2। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर x की पावर 2 माइनस 5x, यहाँ पर दोबारा से रिप्लेस कर देंगे, x की पावर 2 माइनस 5x। ठीक है, अब इससे जो अगला सवाल है वो स्टूडेंट आसान है। ठीक है, वो क्यों आसान है, क्योंकि वो जो आपके पास सवाल है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जब हम पुट करते थे y के बराबर। अब ये देखें, 2x की 2 जमा 7x, 2x की 2 जमा 7x, यहाँ पर हमने क्या डायरेक्ट पुट करना है, कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी, कोई चेक नहीं करना कि कौन से पेयर बनाए, कौन सा क्या करें, कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू 2x की पावर 2 जमा 7x, इसकी जगह पर हमने क्या लिखना है, y लिखना है। अब लिखें y जमा 3। ठीक है स्टूडेंट, इसकी जगह पर क्या आ गया, y आ गया, इसकी जगह पर भी क्या आ गया, y आ गया, y जमा 5। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है, जमा 1 है, तो इन दोनों को आपस में क्या करें स्टूडेंट, ज़र्ब करें। ठीक है, तो क्या आएगा, y की पावर 2 जमा 5y, यहाँ पर जमा 3y, 3 को 5 के साथ ज़र्ब कर कितना आ जाता है, 15, और ये आपके पास है एक पहले वाला। ठीक है, इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, 5 और 3 कितना हो जाएंगे स्टूडेंट, 8 हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पर दोबारा से वही बात है, हमने इसके पेयर बनाने हैं। कौन-कौन से बनेंगे, 4 जमा 4। ठीक है, यहाँ से इन दोनों से क्या कॉमन है, y कॉमन है, यहाँ पर इन दोनों से क्या कॉमन है, 4 मुश्तरक है, कॉमन है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे क्या स्टूडेंट, y जमा 4 इंटू y जमा 4। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इसको क्या लिखना है स्टूडेंट, इधर y प्लस 4, और इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको पता है y किसके बराबर हमने पुट किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2x पावर 2 जमा 7x। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इधर इसका स्क्वायर आ जाएगा, y की जगह पर हम इसको दोबारा से रिप्लेस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है मुझे कि आपको जो वीडियो है वो बिल्कुल समझ आ गई होगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले लें। तो अगर आपने स्टेप बाय स्टेप लिखा है तो वो भी बिल्कुल अच्छा तरीका है, बेस्ट तरीका है इस मैथ को करने का। ठीक है स्टूडेंट, तो जितना हो सके स्टूडेंट मैथ को हाथ से किया करें। ठीक है, क्योंकि कभी भी आपको ये इस तरह से याद नहीं होगी, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस आप मैथ को नहीं कर सकते। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट फॉलो शेयर ज़रूर किया करें स्टूडेंट। और अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन का इशू है मुझे बता दें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट का जवाब भी दूंगा, और आपके लिए वो वीडियो भी बनाऊंगा, बाकायदा अपलोड भी करूंगा। ठीक है स्टूडेंट,
बाकी आपके जो पेरेंट्स गेम है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ बाकी सब्जेक्ट की मेरे जो टिकटॉक अकाउंट है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ईज़िली अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे पास होना चाहते हैं, उनके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, पासिंग फार्मूला बनाया है, वो भी देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट? तो अल्लाह हाफ़िज़।